राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग थाना क्षेत्र इलाके में रहने वाली सदफ परवीन का आरोप है कि उनके जो पति हैं लगातार उन पर अपशब्द कहते हैं, उनके साथ प्रताड़ना करते हैं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। और इसके पीछे की जो वजह अगर जानने की कोशिश करें तो इनकी शादी है साल 2025 में होती है। इनसे पहले इनकी शादी होती है, उनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो जाती है किसी कारण। और इसके बाद उनके ही देवर से इनकी दूसरी शादी होती है। पहले बहला फुसला के शादी कर ली जाती है। शादी करने के बाद जब इनका एक बेटा हो जाता है तब उनको नकार देता है, कहता है कि उनके जो घर वाले हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पूरा मामला आखिरकार क्या है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है पूरा आपका और क्या हुआ, क्या मामला, क्या कैसे आपके पति ने आपको छोड़ा और क्यों छोड़ा? मेरा नाम सदफ परवीन है। मेरे हस्बैंड एक्सपायर 2024 में हुए थे और सन 2024 में ही इन्होंने मुझसे निकाह कर लिया था अपनी फैमिली को बिना बताए। बोले मैं बाद में बता दूंगा, अभी एकदम एग्री नहीं होगा कोई भी, मैं बाद में देख लूंगा, सबको मना लूंगा। फिर जब मैं फरवरी 2025 में मैं प्रेग्नेंट हो गई। 21 मई को जब इनकी फैमिली को पता चला, 4 मंथ की मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम, तो इनके ऊपर तो इनके घर वालों ने पे दबाव डाला और मुझे तलाक देने के लिए बहुत ज्यादा मुझे मारा तक गया इतनी बार कि मेरे पास फोटो और हर चीज है। तो मैंने कहा कि बोले बच्चा खत्म करना है, तो बच्चे की रिपोर्टें भी ये लेके इधर उधर गए। अबॉर्शन करवाने की बात? जी, बच्चा खत्म करना है, चाहे कुछ हो जाए, ये दुनिया में अभी नहीं आए। तो मेरे घर वाले ये हालत कर रहे हैं, अगर ये आ गया तो फिर पता नहीं मेरा क्या हाल होगा, मैं झेल नहीं पाऊंगा। आपने से ये नहीं बोला कि जब आप शादी करने से पहले, निकाह करने से पहले आप बोल रहे थे कि मैं एक्सेप्ट करूंगा उन बच्चों को, और अचानक से क्या हो गया, क्यों इस तरह का जो बिहेव है उसका हो गया, क्यों आपको छोड़ना चाह रहा था वो बोला? सर ये तो बस यही बताता रहा कि वो मेरी माँ मर जाएगी, वो मेरे सोहेल भाई मुझे गालियां बक रहे हैं, खाला के बेटे, मेरी खाला मेरे ये कह रही है मेरा बाप मुझे बेदखल कर देगा, मैं नहीं झेल पाऊंगा। मैंने कहा दुनिया तो, बोले दुनिया सब अच्छा कह रही पर मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मेरे घर वाले तुझे एक्सेप्ट। फिर मतलब थोड़ा शांत हो गया मामला, मैं बच्चा नहीं अबॉर्ट नहीं हो पाया। फिर बोले मैं पैदा कर ले, मैं किसी को दे दूंगा। तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने अपने पापा मम्मी से बात करी। मेरे पापा बोले, मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, औलाद ऐसी चीज होती है, इसका मुंह देख के हर इंसान पिघल जाता है, इनके माँ बाप भी सब पिघल जाएंगे, ऐसा कोई जालिम नहीं होता है इंसान। जब मेरा 3 अक्टूबर को बेटा पैदा हुआ, 10 अक्टूबर को इनके पापा ने इन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, तभी ये गायब हो गए मेरे पास से। इससे पहले भी आपने बताया कि आपको लगातार प्रताड़ित करता था, गालियां देता था, मारपीट भी करता था। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और मैंने सर को भी रिकॉर्डिंग सुनाई है अभी। उसके बाद क्या कहते हैं, जब मैंने इन पे कि आप मुझे क्यों मारते, आते थे गुस्से में आते, मैं क्या बात हुई, मेरे ही बराबर में कभी सोहेल भाई का फोन आ रहा है, कभी उनकी अम्मी का फोन आ रहा है, फिर एकदम मेरे ऊपर आग बबूला होके गाली और बदतमीजी, और मुझे माना तू छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, शराफत से इज्जत से अभी 4 दीवारी में तलाक दे दे मुझे। मैं बस खामोश होके बैठ जाती थी कि मेरी बेटियां भी, उनके ऊपर क्या दिमाग पे असर पड़ेगा, कि मैंने दूसरे भी, मेरे मतलब दूसरे हस्बैंड भी आए तो वो भी ऐसे कि मेरे बच्चों के जहन खराब हो रहा है। मैं डिलीवरी हो गई उस वक्त से ये बंदा गायब है। मुझे हर जगह से ब्लॉक, मैंने पेटीएम से लेके हर जगह से मैंने मैसेज कॉल माफिया मांगी, जो गलती नहीं करी उसकी माफी मांगी, तब कि मैं गाली सुन रही थी, पिटाई सुन रही थी। अच्छा, आप इस बात की जानकारी, जो आपके जो हस्बैंड है, जो आपका देवर था, क्या उसके माता पिता से बात करने की कोशिश करी? उनका क्या कुछ करना था? जी, मैंने इनकी अम्मी को कॉल की। मैंने कहा अम्मी चच्ची मुझसे गलती हो गई, आप मेरी ही गलती समझ लीजिएगा, ये बात है। तो बोली जो तुम चाह रही है ना वो किसी हालत में नहीं होगा, तुम्हें अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया ना, तुम्हारी 2 बेटियों का बाप भैया हो गया ना, अब चुपचाप अपनी जिंदगी जियो। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर के आप बता रहे हैं लगभग 10 महीने हो गए आप संघर्ष कर रहे हो, आप इंसाफ की गुहार लगा रहे हो। कहाँ आपने शिकायतें दी है और क्या कुछ रिवर्ट वहां से आया है? सर मैंने सबसे पहले शाहीन बाग थाने में मैंने 112 पे कॉल की थी 13 तारीख को, तो पुलिस और 118 पे तो कॉल आई, तो हस्बैंड मेरे मतलब हस्बैंड ने गाली गलौज जो बकी थी, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, जो मुझे धमकियां दी जानी थी जान से मारने की, और नहीं करोगी तो मैं ऐसा कर दूंगा, जो भी धमकियां थी मेरी रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने पुलिस को भी सुनाई। तो पुलिस ने मेरे सामने संडे वाले, फिर मैं बोले ऐसे नहीं होगा, आप आ जाओ, मैं संडे वाले दिन थाने भी गई। उन्होंने मेरे हस्बैंड को फोन किया, बोले संडे मैं नहीं आऊंगा। अब मैं नहीं जानती, जब मैं दोबारा थाने गई, बोला आप वुमन सेल चले जाओ, मैं वुमन सेल चली गई, वहां काउंसलिंग हुई। एक बार बंदा आया 9 मार्च को, 9 मार्च के बाद 11 मार्च को तलाक का नोटिस, 27 अप्रैल को दूसरा तलाक का नोटिस, और वो ना मेडिशन में आया ना काउंसलिंग में आया। अच्छा, अगर इसके पीछे की जानने की कोशिश करें वजह की, आखिरकार आपका पति क्यों छोड़ना चाहता है आपको, क्योंकि शुरुआत में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपने आपका जब आप प्रेग्नेंट हुए थे तो 5-7 महीने आपके अच्छे खासे गुजरे होंगे, अचानक से क्या हुआ? इसके पीछे कुछ अफेयर का कारण है या कुछ जो पारिवारिक विवाद है? सर मैंने पूछा था कि क्यों, बोले मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करना चाहती है, उसको एक घर में नौकरानी चाहिए, तो मैंने कहा नौकरानी मेट लगा दीजिएगा आप। तो बोले नहीं, वो ना तुझे रखेगी ना, तू किसी हाल में वो मर जाएगी पर तुझे नहीं रखेगी, और वो किसी के अफेयर में भी चल रहे थे।
उनका चल रहा था। जब मैं फोन देखती थी तो फोन मेरे पास आके स्विच ऑफ या एयरफोन मोड पे लगा देते थे। मेरे सामने कॉल रिसीव नहीं करते थे, किसी को चैट भी जो करते थे छुपके करते थे। मैंने कई बार क्वेश्चन करा, फिर ये मैं इस चीज से और दबती रही कि ऑलरेडी मेरे एक हस्बैंड जा चुके हैं, ये मेरे दूसरे हैं। तो आप जाहिर सी बात है हर एक औरत ये सोचेगी कि उसका रिश्ता बरकरार है, खराब ना हो। अब यूपी के बदायूं के रहने वाले हैं, यूपी में भी आपने तमाम जगह शिकायत दी है, कहाँ कहाँ शिकायत दी आपने? मैं यूपी में जब इनके घर गई तो इनके पापा ने मुझे बदतमीजी करी, अश्लील हरकत करी। फिर इन्होंने बाहर के लोगों को बुला के, जिनको मैं जानती नहीं, जिनको मैंने कभी नहीं देखा, उन लोगों ने मेरे साथ हाथापाई करी। मेरे बेटे को खींचा गया, मुझसे ये कहा ये हराम का बच्चा है, कोई तेरा निकाह नहीं हुआ है। मेरे बेटे के लिंक पे मैंने 112 पे कॉल की, पुलिस आई, मुझे कह दिया थाने जाओ। मैं थाने बैठी रही 6:30 बजे तक वहां पर, इनको नहीं बुलाया गया, कुछ नहीं हुआ इनके साथ। फिर मैंने 1090 1076 पे कॉल की, बस उसका ये रिव्यू हुआ कि उन लोगों को बुलाया, मुझसे माफी मंगवा ली गई, बस इतना। इससे ज्यादा आज तक धक्के खा रही हूँ सर। और जो शकुंतला है, मैंने उनके आगे भी रिक्वेस्ट करी, मैम आपके पास आएंगे मेरे हस्बैंड, प्लीज एक बार जब आए तो मेरे सामना करा दीजिएगा। मैं बस पूछना चाहती हूँ मेरी क्या खता है, इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों दी जा रही है? ठीक है, देखिए एक बार तस्वीरें थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाइए। ये वो तमाम जगह पर इन्होंने शिकायतें दी है, लेकिन बावजूद वहाँ से अभी ऐसा कोई सटीक कोई रिप्लाई नहीं आया, ताकि ये जो पीड़िता है वो अपने आप को संतुष्ट समझ सके। देखिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, एडीजी हैं, डीआईजी हैं, महिला आयोग से लेकर तमाम जगहों पर ये शिकायत दे रही हैं, लेकिन बावजूद कोई अभी जो समाधान है वो नहीं निकला है। और ऐसे में ये जो महिला है अब कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए दर बदर भटक रही है। अगर इनके मेंटेनेंस की बात कर ली जाए तो जो इनके जो पति थे उनकी तरफ से कोई मेंटेनेंस नहीं दिया रहा। एक एनजीओ जो लगातार इनको सहयोग कर रहा है, उनके आधार पर ये अपना घर चला रही हैं। क्या लग रहा है अब अगर प्रशासन के द्वारा आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो अगला कदम आप लोगों को क्या होगा? सर पहली बात तो जो सोहेल व्यक्ति है वो पहले से मुझे धमकियां मिल ही रही हैं। वो ऑन द सामने से नहीं दे रहा, क्योंकि उनका पता चल जाएगा वो मुझे दे रहा है। तो लोगों के थ्रू मेरे पास आ रही है कि इस औरत को छुटकारा दिलवाया, चाहे कितना भी पैसा लग जाए। और हर जगह मेरा केस पैसे से दबाया गया। मैंने अपनी एप्लीकेशन में फरवरी में ही दिया था मेरा केस फरवरी। और मेरे पास पैसा नहीं है। जब तक मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मेरे पास तो सुसाइड ही होगा, और उसका इसकी जिम्मेदार ये मेरे ससुराल वाले होंगे और पुलिस होगी, क्योंकि मेरे पास कोई कार्रवाई, मैं गिड़गिड़ाई हूँ पुलिस के आगे, रोई हूँ। प्रशासन से कुछ मांग करना चाहेंगे? मेरे हस्बैंड मेरे सामने ला दीजिए। मैं अगर वो मैंने गलती है तो मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रही हूँ, मेरी गलती ऑन द रिकॉर्ड वो मुझे बताएं कैमरे में। आज जैसे मैं आज बोल रही हूँ ना, ऐसी तब मेरे सामने बोले। लेकिन कानूनी तौर पे अगर वो आपके साथ रहना नहीं चाहता तो उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर आपको धोखा दे करके वो आपको छोड़ना चाह रहा है उस पर क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों पर होनी चाहिए? सर एक बात बताइएगा मुझे आप, वो नहीं चाह रहा, चलो वो नहीं चाह रहा, ऐसे तो दुनिया में सब आके करके चले जाएंगे। जब वादे क्यों करे थे मुझसे? मेरी बेटियों की जिम्मेदारी क्यों ली थी आपने? मुझे सहारा क्यों दिया था? मैं टूटी थी ना, मैं टूट के सही हो जाती। अब जो टूटी हूँ ना, अब एक बेटी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर बढ़ चुकी है। मैं अब काम करूं या बच्चा पालूं, और 2 बेटियां भी हैं मेरे पास। ठीक है, तो देखिए ये पीड़िता है और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि प्रशासन से लगातार गुहार भी लगा रही है। इनका कहना है कि जो उनका पति है उन्होंने इनको जो गुमराह करके पहले इनसे शादी कर ली, और शादी के बाद ऐसा धोखा दिया जाता है जिस दर्द से ये पहले लंबे समय के बाद निकल रही थी, वैसे ही दूसरी शादी का झांसा दे देता है, शादी कर लेता है, लेकिन उस शादी को एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे में अब इनका कहना है कि अगर प्रशासन के द्वारा इनको इंसाफ नहीं दिया जाता तो आने वाले समय में इनके पास केवल एक रास्ता है, वो है आत्महत्या, और इसका जिम्मेदार उनका पति और प्रशासन होगा। लेकिन देखना बेहद खास होगा, क्योंकि तमाम जगहों पर शिकायतें दी जा चुकी है। प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और कब तक इंसाफ मिलेगा, ये देखना बेहद खास होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।